एवरीवन, मोस्ट वेलकम। सो यहाँ पर इतने सारे, एक मिनट, कुछ दुखी फेसेस हैं। खुश हो जाओ शिवांगी, स्माइल प्लीज, है ना। तुम्हारा अकेले के लिए, हाँ, वेरी नाइस, है ना। सो ऑल दीज पीपल हैव सिक्योर्ड रियली अमेजिंग एंड फाइनली एवरी वन इज़ गोइंग टू कॉलेज हियर। और सब लोग एडवाइसेस खोज रहे होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल वन ऑन वन लंबी लंबी कहानियाँ सुन रहे होंगे। लेकिन एक ही तरीका होता है नीट क्रैक करने का, पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके। उसको छोड़ के देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ डैट। कहानी जितनी सुन लो, क्रैक होगा पढ़ के ही, ठीक है। लास्ट में पढ़ना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो एक बार क्विक स्टोरीज लेते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और वन ऑन वन करते तो फिर सब परेशान हो जाते हैं इंटरव्यू सुनते सुनते ही। तो हम लोग सबसे एक साथ बात करेंगे, ठीक है। और सबसे एक गोल्डन एडवाइस, यानी कि क्रक्स, ठीक है, कि हाउ दे क्रैक्ड इट एंड हाउ दे क्रैक्ड विद सच एन अमेजिंग स्कोर। तो एक बार सब लोग हेलो बोल दो फटाफट यार, एक साथ, जल्दी जल्दी। हम लोग क्लास में करते हैं आज, माइक ऑन करके एक बार फटाफट हेलो बोलो। वेरी नाइस, क्या बात है, अमेजिंग। अभी ये कौन था बीच में? बस हुआ, अभी हुआ। ग्रेट वर्क गाइस, ग्रेट वर्क विद हेलो, ठीक है। अब हम एक एक से बात करेंगे। आई नीड वन टिप फ्रॉम यू विद योर स्कोर। नाम तो मैं बोल ही दूंगा, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ सुशांत, है ना। सुशांत बताओ अपने अपनी तरफ से अपना स्कोर बताओ और एक टिप टू क्रैक इट। सर पहले बाकियों का ना मतलब करा रहा क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, सुशांत का जब तक ऑडियो फिक्स हो रहा है तब तक हम बाकियों से कंटिन्यू करते हैं। सो हेमंत, यू विल स्टार्ट विद यू ओनली। वन टिप टू क्रैक इट। बाकी लोग सब प्लीज़ अपना ऑडियो बंद कर ऑडियो लो। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब लोग प्लीज़ अपना ऑडियो बंद कर लो, है ना। हाँ हेमंत, हेमंत क्या? सर मेरा स्कोर था 675 हाँ अभी। हाँ। और मेरे अकॉर्डिंग से कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो भी आप कुछ ना कुछ उठा के उसको पढ़ो, चाहे आप दिन के 2 घंटे ही दो जब भी आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यूइंग रखो, फ्लो ओके, मत तोड़ो। बहुत बढ़िया। मैं एक पेपर पेन ले लेता हूँ, नहीं मैं बीच में नाम ही भूल जाऊंगा, पता चला मैं रिपीट साइकिल मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हेमंत ने बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और हेमंत, कोई सीक्रेट टिप है क्या अलग से? कुछ खाने वाने का भी कुछ अलग होता हो, कुछ ऐसा नहीं है? नहीं सर, मैं तो बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट फूड खाता हूँ। अच्छा चलो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हेमंत से बात हुई। इसके बाद हम लोग चलते खुशी। वन टिप फ्रॉम योर साइड और अपना स्कोर बताओ। Sir, my score is 650 हम्म। और टिप कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, अगर दो चीजें हो तो क्रैक करना इजी है। ओके ठीक है। कोई अब अगले की टिप चीटिंग नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब कंसिस्टेंसी रिपीट नहीं होना चाहिए। वी नीड यूनिक टिप्स, ठीक है। तो अपना अपना टिप्स सोचते रहना, ठीक है। खुशी कंसिस्टेंट, मैं बोलूं? नहीं, रुक जाओ, हम चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं। तो खुशी की बात हुई। सुशांत, अब तुम्हारे पास आ जाते हैं। बताओ सुशांत, वन टिप टू क्रैक इट। सर बायोलॉजी के लिए सर आपकी क्लास तो बढ़िया कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वैसे फ्री प्लेटफॉर्म ही हो पर बढ़िया है, मतलब जरूरी नहीं है प्लस ही चाहिए, बट हाँ। फ्री प्लेटफॉर्म की आपकी फुल मॉक क्लास ही सफिशिएंट है बायोलॉजी। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी और टिप। बाकी के लिए भी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है यार, एक ही लाइन सब लोग बताए जा रहे हैं, वेरी गुड वर्क। इसके बाद हम लोग चलते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी बताओ। हमारे बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, बस आप कीप करना है। जो डेली गुड है आपका, जो भी है वो आपको रुकना नहीं है, बस आपको। ओके, सो रुकना नहीं है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से मैं लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क बताऊंगा सबको, सब एक ही बात बोल रहे हैं। नाउ वी मूव टू निकिता। बताओ निकिता, तुम्हारी तरफ से एक टिप टू क्रैक इट। अपना स्कोर भी बताना साथ में। सर मेरा स्कोर है 623। ठीक है। एंड मेरे मेन चीज़ ये थी कि लिमिटेड पढ़ना है, बट लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा करती थी, पर जिस दिन मैंने करना छोड़ दिया, इम्प्रूवमेंट तब से आने लग गया। तो कैसे छोड़ा तुमने करना प्रोक्रेस्टिनेट? मैं भी करता हूँ, मुझे भी टिप्स तो बताओ। उससे आपसे ही सीख के मेरे से सीख लिया कि क्या? नहीं करना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने, ग्रेट वर्क ग्रेट वर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दामिनी के पास चलते हैं। दामिनी बताओ भाई, वन टिप टू क्रैक इट और अपना स्कोर बताना पहले। हेलो सर। हेलो। सर माय स्कोर है 637। और सर सबसे मेन चीज़ होती है रिवीजन करना। हम्म। और सर एक टिप्स देनी है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो बायो के लिए प्रणव सर को फॉलो करो। वाह क्या बात है ना, ये बिल्कुल से मेरी डाली हुई लाइन नहीं थी, खुद ही बोल रही। गुड वर्क दामिनी, ठीक है। चलो Thank अब you, हम sir. इधर आते हैं संबित के पास। संबित बताओ भाई, हेलो सर। टिप कौन हेला? उड़ीसा से हो ना?
उड़िया में हाँ, टिप दो, तुम आज उड़िया में बताओ यार, हम लोग मल्टी लिंग्विस्टिक भी इसको रखने की कोशिश करेंगे। हेलो मोरो, लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 540 मार्क। हाँ। मेरा बायोमैथ था 250 मार्क। मैं लास्ट ईयर भी आपसे पढ़ रहा था, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में आपको फॉलो नहीं किया। ऐसा मतलब क्यों किया मैं जो तुमने? मन कर रहा। हेलो, ऐसा क्यों किया तुमने? मतलब मेरे एक्चुअली मेरा घर में शादी वगैरह था, तो अच्छा। इसीलिए थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा डिस्टेंस हो गया। ओके। उसके बाद जब आया तो मेरा मार्क्स में भी ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहा था, तो मैं अच्छा। सोचा कि हाँ ये कर लूंगा वो कर लूंगा तो हो जाएगा। ओके ओके ओके, बट फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन हाँ सर, लेकिन इस साल मैं आपको मतलब पूरी फॉलो किया। मेरा बायो में इस साल मतलब 321 है। थैंक यू, लिटरली थैंक यू सो मच। मैं इस साल भी मैं मतलब आप जैसे बोल रहे थे वैसे ही मतलब सब किया था, मतलब डाउट कॉपी वगैरह सब किया था, उससे ही रिवीजन कर रहा था और हो गया। बहुत बढ़िया। और तो ये मेरा मतलब 3rd अटेम्प्ट था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब तो उड़ीसा में बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा एकदम, ठीक है। जी सर, चलो उड़ीसा आते हैं तो कुछ बढ़िया खाते हैं, फिर तुम ही सिखाएंगे बिल्कुल। प्रज्ञान कहाँ से हो तुम? स्कोर बताओ अपना। थैंक यू। हेलो सर, हेलो। मैं सर उड़ीसा से हूँ। सर अच्छा। आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। देखो तुम दोनों शायद सेम कॉलेज में चले हो, यहाँ पे हम लोग मैच मेकिंग भी कर रहे हैं। आप तुम बताओ आगे। उड़ीसा से हूँ, मेरा स्कोर आ रहा है 634। मेरा एक ही टिप है जो मैंने सीखा ये 2 साल से कि जो भी जितना भी टाइम हार्डवर्क करना है वो स्मार्टली प्लान होना चाहिए पहले। कैसे बेसिकली स्मार्टली प्लान होना स्मार्टली चाहिए? वर्क, तब जाके अच्छा आउटकम आ सकता है। बहुत बढ़िया है ना। और मतलब मेरा कितना भी फ़र्क हो बाद में जाता है पूरा बच्चे, काफी कितना अभी कम स्कोर था। मुझे Last याद है year 15-16 तारीख कितना परेशान घूम रहे थे सब। आज देखो टिप्स अलग लेवल, हार्ड वर्क तो ऐसे तो नाइस वर्क प्रज्ञान। आगे बताओ आगे बताओ। नहीं सर, मेरा बायो में भी कम 295 था लास्ट ईयर, इस साल 345 आ रहा है आपके वजह से। 345 बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पेपर अच्छा था, 345 ले आ रहे हो, अच्छी बात है। चलो ग्रेट वर्क प्रज्ञान, है ना। बेस्ट विशेष। फिर हम आते हैं यहाँ सलोनी के पास। हेलो सलोनी, हेलो सर, बताओ वन टिप माय टू क्रैक स्कोर इट। इज 613। ठीक है। सर कंसिस्टेंसी पढ़ाई तो है ही, लेकिन सर सबसे मेन चीज़ होती है कि नॉट गिविंग अप ऑन योर ड्रीम। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मतलब बहुत वैसे लिया था मैंने, आपकी बात सुन के लिया था। आपने एक सेशन ज्वाइन किया था जहाँ आपने कहा था कि अगर आ रहे हैं तो एक ट्राई और ले सकते हो। तो सर मैंने लिया और अब डन इट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से स्टेट से हो? यूपी। यूपी से, चलो बढ़िया। तो ऐसा बढ़िया कॉलेज लो, एकदम बढ़िया मजे करो, है ना। यूपी में तो बहुत कॉलेज Thank you, ऐड भी हुए हैं, आपकी सीट्स भी बढ़ रही हैं हमारे यहाँ, है ना। मज़ा आएगा एकदम। चलो बढ़िया। अब आते हैं सिद्दीकी के ऊपर, है ना। सिद्दीकी बताओ भाई, स्कोर बताओ। इसने अपने आप को अच्छा स्टूडेंट डिक्लेयर कर लिया है। हाँ बताओ, स्कोर बताओ अपना। 625 था। 6 हाँ ठीक और है। जो मेन टिप है सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सर ये अच्छा। आपसे सीखा मैंने। वेरी नाइस। इससे बहुत डरते हैं बच्चे, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए कभी भी। किससे क्या करते? तुम्हारी आवाज़ बीच में कट गई, पूरा बताओ। डरते हैं बच्चे फिजिक्स से? यस सर। अच्छा। सर ये नहीं, सर ये रैंक उनकी बिगाड़ देता है। देखो डरते तो तुम भी थे, बात तो ये है, ठीक है। अब सही से मुझे बताओ हाउ टू ओवरकम, अगर मैं पूछूं तुमको तो। सर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है, आप थ्योरी रट के कुछ नहीं कर सकते फिजिक्स में। राइट राइट राइट, ठीक है। और सर प्रैक्टिस, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, सुमन के पास आते हैं। सुमन बताओ भाई, वन टिप टू क्रैक इट, और स्कोर भी बताओ अपना। हेलो सर। तो मीटिंग में लेटे हुए हो, पहले मुझे ये बताओ। उठ के बैठो। हाँ सर। लेटे हुए हो क्या तुम बीच मीटिंग में? नहीं सर। हाँ अब मुझे बताओ। हाँ वन टिप टू क्रैक सर इट। मुझे 628 आ रहा है ठीक है। सर। बायो में सर मेरा बोटनी में 170 और जूलॉजी में 150 है सर। सब आप ही की वजह से है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर सर आगे बताओ। मैं ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, मतलब 21 में मैं 12th के साथ ही दिया था। मतलब ठीक है। तब मैं क्या मतलब बायो को इग्नोर ही कर रहा था पहले। मैंने 21 में मतलब लास्ट ईयर बायो को पहले इग्नोर कर रहा था। लास्ट 2-3 मंथ में आपका सर प्रैक्टिस किया था, इसलिए कितना सर 290 या उसे 295 ऐसे बने थे। पर इस साल मैं सोचे थे ज्यादा, मतलब मैंने आपका थ्योरी क्लासेस ज्यादा नहीं अटेंड किया, बस आपका प्रैक्टिस ही करता गया। थियरी तुम किए नहीं हो मतलब- ज़्यादा, मतलब कम की हो थियरी। सर थ्योरी तो एनसीईआरटी मेन ये है चीज है, मतलब आप जो प्रैक्टिस करते हो उससे आप एनसीईआरटी निचोड़, फिर एनटीए मॉक, फुल मॉक, डार्विन सीरीज, वो सब ये है। चलो बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। मैं टिप देना चाहूंगा फिजिक्स में सर, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का ये हूँ, इसलिए बहुत सारे क्या होते हैं ये क्वेश्चन का
मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा के जगह मैं क्या करता था, मतलब जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन होता है वो एक बार में, मतलब जो है काम क्वेश्चन होता है, जैसे एचसी वर्मा में क्वालिटी क्वेश्चन होता है, वैसा कर लेता था। इससे टाइम भी बच जाता था और ज्यादा क्वेश्चन ये करने में जरूरत नहीं होता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है। क्वालिटी ये और फिजिक्स में मेरा, हाँ सर क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा ये नहीं किया था, फोकस नहीं किया था। मतलब ऐसे जो करे जा रहे हैं 200 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में करे जा रहे हैं, वैसे नहीं, मतलब 10-15 मतलब पूरा एकदम क्लियर हो जाता है टॉपिक। राइट सर और सर जितना मॉक्स लगाना है उतना अच्छा है। मैंने तो लास्ट 2-3 महीनों में पूरा मॉक्स लगाया था, मतलब मॉक एनालाइज और डाउट कॉपी। बहुत बढ़िया सुमन, है ना, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से हो, कलकत्ता से हो? नहीं सर, मैं आसनसोल से हूँ। आसाम से हो, चलो बहुत बढ़िया। तो कॉलेज तो नहीं बढ़िया सर, मिल जाएगा। आसाम नहीं, वेस्ट बंगाल में आसनसोल। अच्छा सॉरी, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया। आसनसोल से हो ना? हाँ आसनसोल तो मुझे पता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो बढ़िया कॉलेज मिलेगा फिर तो हाँ तुमको सर, इस बार। बहुत दिन से इच्छा था आपसे बात करने का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं आता हूँ, मेरे को वो खिलाना बेक्ड रसगुल्ला। मैं लास्ट टाइम आया था, बच्चों ने दिया था बेक्ड रसगुल्ला और मैंने और मांग लिया। इट्स वेरी वेरी टेस्टी। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हाँ हैं। सर। हेलो नव्या। हाँ हेलो, बताओ स्कोर बताओ एंड वन टिप टू क्रैक इट। First, I'd like ऑडियो गया। hello, हाँ how are अभी you? हाँ अभी आवाज़ आ रही है। तो पहले तो मैं आपको थैंक करना चाहूंगी, लास्ट महीनों में जितनी प्रैक्टिस की है कभी खुद नहीं हो पाती। तो वेलकम। इस पे And मिठाई अलग से My कलंगा में। score is 647 वेरी नाइस। and तुमने वीडियो बना के नहीं दिया ना अभी तक? पहले रुको एक मिनट, वीडियो दिया तुमने अलग से वीडियो? नहीं, अभी देना है। गुड, हाँ अभी तो देना ही है। अब तो मैं कैसे नहीं छोड़ूंगा थोड़ी, आगे बताओ। सर सो मेनली मैं ये बोलना चाहूंगी कि रिवीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप वीकली बेसिस पे या फिर हर एक चैप्टर के बाद उसको रिवाइज करते रहो, उससे कनेक्ट मत छूटने दो उस चैप्टर से। किस कोई फायदा नहीं है कि आप आगे पढ़ते रहो और फिर आपको वो चैप्टर भूल जाए, फिर से आप वो चैप्टर पढ़ो, तो वो एक साइकिल बन जाती है और टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी गोल सेटिंग्स, माइनर गोल सेटिंग्स एक हफ्ते की, क्योंकि ना ऐसे सुबह उठो पता नहीं है क्या पढ़ना है, वो आधा 1 घंटा वैसे वेस्ट हो जाए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये तो सबने बोल ही दिया, ये तो कॉमन सी बात होगी। तुमने एक नया आइडिया, गोल सेटिंग, ग्रेट वर्क ग्रेट वर्क। कहाँ से हो नव्या? दिल्ली से। तो कॉलेज तो मिल जाएगा बढ़िया तुमको, दिल्ली कोटा भी मिल गया बस, फिर तो क्या दिक्कत है। हाँ जी। चलो बढ़िया, मजे करो। ठीक है, आ गया तुम लोग। सृष्टि, हेलो सृष्टि। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ कहाँ से हो तुम? स्कोर बताओ। वेस्ट बंगाल से हूँ और माय स्कोर इज 636। बहुत बढ़िया। तुम बंगाली में कोई टिप दो यार, ठीक है, क्योंकि सब लोग नॉर्मल बता रहे हैं, कोई हमारी बंगाली ऑडियंस है खुश हो जाएगी एकदम, खुश हो जाएगी। वही बताओ। ওকে, আমি প্রথম থেকে মক টেস্ট দিয়েছিলাম, তো রেগুলার মক টেস্ট দেওয়ার জন্য আমার সবকিছু মনে থাকতো, রিভিশনের সময় হেল্প হতো। मैं समझा, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन में उससे हेल्प होती है। एग्जैक्टली, ये वेरी नाइस ग्रेट वर्क यार। बढ़िया से कॉलेज में जाओ, मजे करो एकदम, है ना? ठीक है, थैंक यू सृष्टि। आगे आते हैं हम लोग। हेलो एहान। हेलो सर। तुम इतना सीरियस क्यों? पहले तुम मुझे ये बताओ, कल तुम वीडियो भेजे, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसका रिजल्ट बता रहे हो। मैं तो रुक रहा हूँ कोई उस पर कॉमेंट कर दे कि सर ये क्या हो गया, कहाँ से आदमी उठा के लाए हो, है ना? हाँ तुम बताओ आगे। सर सबसे पहले तो आपकी बंगाली बहुत अच्छी है, और सर मेरा स्पीड का स्कोर है 646। एंड मेरी टिप यही है कि अगर जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो पढ़ाई छोड़ दो। वाह, रेवोल्यूशनरी टिप। आगे बताओ तुम, आगे बोलो। ठीक है, ग्रेट। इसका मतलब वो मैंने मतलब अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है। रिवर्स साइकोलॉजी होती है ना, तो अंदर से गिल्ट आने लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2 घंटे बाद वापस सही हो जाते हैं। कि आजकल पढ़ने अपने आप को गिल्ट ट्रिप में तुम ले जाते थे? हाँ, अपने आप को गिल्ट ट्रिप में लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर कहाँ से, कौन से स्टेट से हो? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। कॉलेज तो बढ़िया मिल जाएगा, बाहर लेना कहीं स्टेट से बाहर। हाँ बाहर लेंगे। वेरी नाइस। बाकी मैं बताता हूँ कौन सा कॉलेज लेना। चलो ग्रेट वर्क एहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ना तुम्हारा काम? तुम तो पुरानी बैच से हो, है ना? काफ़ी पुरानी बैच से हो। हाँ जी, पायनियर 2021। वही मैं कह रहा हूँ, लंबे समय से हो। हेलो आयुष। हेलो सर। हाँ आयुष बताओ यार, कितना स्कोर रहा और वन टिप टू क्रैक इट? स्कोर मेरा 670। 670, ग्रेट। अब बताओ वन टिप। टिप ये है कि
लोग क्या करते हैं, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ज्यादा, नहीं करते। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड डेली टारगेट्स अपने बना के रखने चाहिए और उसे अचीव करने का ट्राई करना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। कहाँ से, कौन सा स्टेट लगता है? हरियाणा से उधर। हरियाणा से तो बढ़िया, तो कॉलेज मिल ही जाएगा। बाहर ही ले लेना, 670 में तो बढ़िया ले लोगे कॉलेज, है ना? दिल्ली डोमिसाइल। दिल्ली डोमिसाइल पे ये कैसे हुआ तुम्हारा? होता है होता है ऐसा, ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, आगे हम इस पर बात नहीं करेंगे, है ना? चलो ग्रेट हुआ, तो दिल्ली में लो बढ़िया कॉलेज, ठीक है। हेलो जैनुल। हेलो सर। बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। माय स्कोर इज 614। हाँ हाँ। एंड 1 tip to crack 1 second। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ तो कॉन्फिडेंस ही है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरे से कुछ खुद को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा कुछ भी होगी, अब आपको सिर्फ अपनी एक सीट निकालनी है। राइट, अपनी सीट रिजर्व कर रहे हो। और अभी जो भी मतलब जो ड्रॉप लेना चाह रहा हूँ उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल अपन से खुद से बात कर लेना, मतलब पूछ लेना कि 100% दिया है। अगर आपने अपना 100% दिया है और नहीं हो रहा है तो छोड़ देना इस फील्ड को, मतलब दूसरे में बहुत सारे स्कोप है उसमें चले जाना, क्योंकि 100% देने के बाद फिर कोई मतलब नहीं रहता। राइट 100% देना जरूरी है। अपन को खुद को वैसे पता, कहीं ना कहीं तो पता रहता है कि नहीं दिया आपने 100%। ठीक है। कहाँ से? सारे स्कोप हैं ये राजस्थान सर। राजस्थान, चलो बढ़िया, कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, तुम टेंशन मत, तुम बहुत टेंशन लगे हो, मुझे पता है, पर चिल मारो, मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। हाँ मुझे दिख रहा है, मत हो परेशान, ठीक है, खुश रहो एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो नैन्सी। थैंक यू सर। हेलो नैन्सी उर्फ दीक्षा वर्मा। हाँ अब बताओ तुम। हेलो सर। बताओ 1 tip to crack it, नंबर बताओ पहले अपने। सर मेरा स्कोर था 681। 681 सर मैंने तो सारी टिप आपसे ही ली थी, मैं क्या बताऊं? नहीं, अरे ऐसे नहीं बोलना है, कुछ अच्छा टिप बताओ, कुछ अच्छा बढ़िया टिप बताओ। सर मुझे तो लगता है कि मॉक्स करने चाहिए कम से कम लास्ट के 2 महीने तो पूरा ये तो मॉक्स सब करने बोल दिए, चाहिए, नहीं क्योंकि उससे कुछ नया बताओ, सब बोल दिए, नहीं तो यहाँ तक खत्म हो चुका है वो। क्योंकि जब मॉक्स करते हैं तो हम पता चलता है कि कौन सा टॉपिक वीक है, तो फिर उसी टॉपिक को अगर बार बार करेंगे तो ऐसा पूरा जैसे अरे एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक। हंस क्यों रहे हो तुम इस बात पे? ठीक है समझ गए, सब लोग तुम्हारी बात समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रेट वर्क नैन्सी। तो कौन से कॉलेज जाना है तुमको? सर KGMU में जाना है तुमको, मिल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़िया मजे करो एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो हर्षित। स्टेट कौन सा लगता है? यूपी लगता है ना तुम्हारा स्टेट? डोमिसाइल कहाँ चली गई है? म्यूट कर लिया इसने, कोई बात नहीं। हेलो हर्षित। हेलो सर। और हर्षित सर मेरे 655। अरे पूछने तो दो यार हर्षित, पहले ही बता दे रहे हो तुम पहले। स्टेट कौन सा लगता है तुम्हारा? राजस्थान, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या 1 tip to crack it? सर यही है बस कि अपन को अपनी मतलब मॉक्स में जो गलतियां होती है वो छोड़नी नहीं चाहिए। ये तो सबने बोल दिया, छोड़ देते हैं। ना यहाँ तक हो चुका है, कुछ नया ऑडियंस भाग जाएगी, बोलेगी सेम बात बता रहे हैं सब, कुछ नया बताओ। कुछ नया बताओ। नीचे वालों देख लो, तुम लोग का बहुत टफ होने वाला है। छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। और अपन को साथ साथ एक OMR की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि अपने को कई बार पब्लिक में मिस्टेक हो जाती है बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, अब तुमने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया OMR। अब नीचे वाले बेचारे परेशानी क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। ग्रेट वर्क हर्षित। और कौन से कॉलेज जाना चाह रहे हो ये बताओ? सर RUHS जयपुर में। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तुम्हारा परमानेंट ऐसे गोल बना रखे हो। चलो बढ़िया एकदम मजे करो, मिल तो जाएगा ही, कोई इशू नहीं, बढ़िया नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो अभिषेक। हेलो सर। और बताओ अभिषेक, कौन से स्टेट से हो? सर उत्तर प्रदेश। यूपी से हो, बहुत अच्छे नंबर बताओ। यूपी में कहाँ से हो? 647। कितने कह रहे हो? 647। हाँ अब मुझे समझाओ जरा 1 tip to crack it। ये एक भी अब कोई नहीं बोलेगा जो ऊपर वाले ने बोल दिया, ठीक है, कुछ सेम नहीं बोलना है, नया रूल है अब। सर एग्जाम सेम है तो वही टिप भी सेम ही होंगे। नहीं वो ठीक है, कुछ नया बताओ ना, कुछ नया मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं सब मिला के एक साथ बताऊंगा। हाँ बताओ मुझे कुछ अलग सा तुमने किया।
हाँ मैंने मतलब अगर बोलूँ तो नया यही किया कि फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी ना खरीदी आज तक ना पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तुमने? फिजिक्स की नहीं पढ़ी। अच्छा, ये नई टिप है। नई टिप है, ओके। हाँ। और कोई नई और टिप अगर बताओ। रेगुलर टिप बोलूँ तो कंसिस्टेंट रहो, बहुत सारे मॉक्स लगाओ, हाँ, और क्या कहते हैं कि बहुत बार एनालाइज करो जब तक जो गलतियां हो रही वो सुधर ना जाए, जब तक वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस में कपाड़ ना हो जाए, तब तक क्या कहते हैं कि लगाओ मॉक्स, यही करो और एनालाइज करते रहो, उसी से स्कोर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन से कॉलेज लोगे फिर? आरएमएल तो आ जाएगा तुमको आराम से। हाँ आरएमएल सोच रहा, नहीं तो फिर नोएडा में कॉलेज है, फिर वो ऐसा। नोएडा में कौन सा कॉलेज आ गया है? जेम्स नोएडा। अच्छा, हाँ, नहीं आरएमएल बहुत बेटर ऑप्शन है उससे। हाँ आरएमएल ऑप्शन बेटर है। हो तो कैपिटल में प्रेफर करना कॉलेज को, बहुत एक्सपोजर है ना। चलो, आरएमएल में फंड भी बहुत आते हैं, ये भी तुमको मैं इंटरनल बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या? ठीक है। हेलो गुनगुन, गुनगुन कहाँ गई? बीच मीटिंग, अच्छा जिनका हो गया वीडियो जो लोग ऑफ कर लिए हैं, ऐसा करो, देखो फ्रेम जो है गड़बड़ होता है, ठीक है। वीडियो ऑन करो सबके सब। हाँ हेलो गुनगुन। हाँ आप बताओ फटाफट, स्कोर बताओ। ऑडियो 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 ऑडियो। हाँ लेके आओ तुम आराम से, हम लौट के आते हैं फिर। पूर्णिमा विजय, हेलो। हेलो सर, दिस इज शाश्वत विजय। वही तो मैंने बोला कि तुम नाम ऐसे लगा करके बैठे हो, ठीक है। आप बताओ। सर मेरे को पता नहीं था किस नाम से आ रहा हूँ। अच्छा, किसके आईडी से आए हो तुम? मम्मी की आईडी है, मतलब मेरे को अच्छा। पता नहीं था कि। बढ़िया बढ़िया। कौन से स्टेट से हो तुम? राजस्थान। राजस्थान से हो, बहुत अच्छे। तो कितने नंबर बने? 657। 657। चलो बताओ, वन टिप टू क्रैक इट। सेम नहीं होनी चाहिए शाश्वत, कुछ नया बताओ तुम। ठीक है सर, नॉट अ टिप बट अ होप कि मेरे लास्ट ईयर 537 थे और इस साल 657 है, 650। तो जस्ट कि जितने तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है 2023 में, वो टाइम बहुत है एक बड़ी जंप के लिए भी। तो इट डजंट मैटर तुम्हारा अभी तुम ड्रॉप के स्कोर पे हो, तुम 600 प्लस 600 प्लस जो भी टारगेट है तुम वहां तक पहुंच सकते हो इतने टाइम में। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट। बहुत बढ़िया सब। एक स्मॉल हैक टू बी कंसिस्टेंट। एक और बता सकते? बोलो बोलो आराम से बोलो। सर इज की ओके सर, तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी क्लासेस होती हैं, डोंट लिव एनी क्लास, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल से प्रिपेयर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जितनी भी तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो और क्लासेस के बाद जितनी भी क्लास के बाद जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसका जो एनालिसिस होता है, उतना भी तुम कर ले रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी मतलब दिन में थोड़ी बहुत आराम से आ जाती है। तो एक वो फ्लो मेंटेन रहता है पूरे, अगर तुम सारी क्लासेस कर रहे हो, सारी टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस सेशन के एनालाइज कर रहे हो, तो बस इतना कंपलसरी कर लो कि मुझे करना ही करना है, तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी मेंटेनेंस। गुड वर्क शाश्वत। ठीक है, कौन से कॉलेज जाना चाह रहे हो ये बताओ? राजस्थान की बाहर आओगे? सर राजस्थान, एसएमएस या फिर आरएमएल ट्राई करना है पहले तो। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, होपफुली तुम्हें मिल जाए। बीकानेर में भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है कॉलेज का, है ना। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो मिस्टर सत्येंद्र, है ना, इसने बोला मिस्टर प्रणव सर। बताओ मिस्टर सत्येंद्र, व्हाट इज वन टिप टू क्रैक इट? ऑडियो सत्येंद्र अनम्यूट करो पहले। अरे बोलना शुरू हो गया ये। हाँ अब बोलो। आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। एक्साइटमेंट है, तुम ऐसे ही बोल गए। अब बताओ। तो मैं टिप्स ये देना चाह रहा हूँ सर कि एक नंबर बताओ, नंबर हर एक बच्चा। नंबर बताओ। नंबर मेरे सर इस बार है 647। 647 ठीक है। अब तैयारी में 2020 मतलब विद 12th ही अच्छी वाली कर लिया था, तो उस समय मैं एकदम निकालने के मूड में था। अच्छा। तो 19 का जैसे कट ऑफ देखा था कि 578 में मेरे भैया का हुआ था। हाँ। तो 2020 में मेरे 579 आए, तो मैं खुश था। लेकिन जब रैंक दिखा तो लास्ट ईयर 578 पे 13,000 रैंक थी। अब विद 2020 ये 30,000 हो गई। तो उस बार तो नहीं हुआ। उसी समय के एंड में जब 10 दिन बचे थे पेपर को, तो आपसे मिला, तो मैंने कहा यार पहले मिल जाना चाहिए था। तो मतलब प्रैक्टिस और ज्यादा ये बताओ मिले कहाँ तुम? क्लास एकेडमी पे सब। अच्छा, स्पेशल क्लास वगैरह? आपका नोटिफिकेशन मुझे डेली आता था शाम को, लेकिन प्रणव कुंडरे के नाम से मैं इग्नोर मारता था। लेकिन एक दिन जब किया उसके बाद तो फिर लगता है चलता ही चला गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सर 2020 में 579 आए थे, तो लास्ट जब नहीं हो रहा था तो घर वालों ने कहा चलो तुम्हें कोटा भेजा जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑनलाइन ही पढ़ना प्रेफर करूंगा, सेपरेट रूम लेकर के। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। कहाँ से हो? स्टेट क्या लगता है? क्या सर? कहाँ से हो? सर अयोध्या। अयोध्या से हो, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बताओ। हाँ तो सर एक साल पूरा आपके साथ तैयारी की,
तो बायो और केमिस्ट्री तो अच्छी की थी सर, बट फिजिक्स में थोड़ा रह गया था। तो एज पर प्रॉमिस आप दोनों से जैसे बोला था, तो बायो में तो 345 आए थे और केमिस्ट्री में भी 165, लेकिन फिजिक्स बिलो 100 रह गई। तो एक साल की मेहनत के बाद सर मेरा 582 बना, मतलब साल भर का इंक्रीमेंट 15 मार्क्स। कोई बात नहीं, अभी तो बढ़िया आ गए। उसके हाँ, बाद तो फिर 21 जब हुआ ना सर, उसके बाद फिर घर वाले अगले साल के लिए बोले कि इस साल भी नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? तो मैं दोबारा यही करने वाला था सर आपके साथ ही। तो कहे नहीं, इस बार तो तुम्हें भेजेंगे एलन कोटा, फिर लास्ट ईयर कोटा भेजे। तो वहाँ पे मैं उनके साथ रेजोनेंस उठना नहीं बिठा पाया पूरा साल, क्योंकि 2021 में जो मैंने मेहनत की थी वो इसी सोच के साथ की थी कि मुझे कोटा ना जाना पड़े। मैं नहीं पसंद करता एलन को। अच्छा, पर अब 2 साल बाद फिर फाइनली साल जबरदस्ती भेजा ही गया। तो गया। तो लेकिन सर शाम वाली स्पेशल क्लास में दोनों करता था, 5 बजे वाली भी 6 बजे वाली भी, रवि बाबू सर की। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली दोनों करने के लिए इस बार फिर सर आए 647। बहुत अच्छे। तो अभी कौन से कॉलेज जा रहे हो? सर अभी तो KGMC तो नहीं मिल रहा, तो RML ही लेंगे या कोई एम। बढ़िया। नहीं, कोई एम्स मत लेना, ये तुम लोग दिमाग से निकाल दो, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? नाइस हुआ सत्यन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? टिप ये कि सर मुझे लगता है 1 साल काफी लंबा समय होता है, तो हर एक बच्चा अच्छी खासी मेहनत कर लेता है। अब तुम्हें टिप भी देनी है अलग से? तुमने अकेले जो है। अच्छा, नहीं समझ गए सत्येंद्र, ठीक है। अरे नहीं, ऑलरेडी बताना चाह रहा हूँ कि हाँ बताओ। मेरे जो कई दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं जो साल भर तो मैंने मेहनत अच्छी की है, लेकिन लास्ट के 1 वीक में इतना ज्यादा खुद को मतलब वो कर लिए डिमोटिवेट, डर के कि पेपर में वो अच्छा नहीं कर पाए। साल भर उनके अच्छे स्कोर भी आए, लेकिन अभी देख रहा हूँ एक के 590 आ रहे हैं, दूसरे के 585 आ रहे हैं, तो अटक रहा है इनका कहीं ना कहीं। तो वही मैं कहता हूँ कि एंड मोमेंट पे अपने आप पे स्पेस रखना, बिलीव रखना कि तुम कर सकते हो। राइट, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। शाबाश सत्येंद्र, वेरी नाइस, ग्रेट वर्क। और बढ़िया कॉलेज लो तो फिर बताओ एकदम आगे, है ना? तुम तो जितने लोग लखनऊ में कॉलेज ले रहे हैं उनसे तो मैं पर्सनली जो है ना मिठाई लूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुनगुन, माइक ठीक हो गया? सर अब आ रही है आवाज़? बिल्कुल आवाज़ आ रही है अब तुम्हारी। हेलो गुनगुन, बताओ यार, स्कोर बताओ। सर मेरे 617 मार्क्स हैं। और टिप तो ये है कि आप मॉक दो, गंदे मार्क्स आए उससे घबराओ मत, बेशरम बन जाओ। हाँ। और जब तक अच्छे मार्क्स ना आ जाए मॉक देते रहो। जैसे आप कहते थे कि एक मॉक को चाहे 5 बार रिपीट करना तो मैं करूँ, 721 720 उसमें आनी चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया गुनगुन, ठीक है। चलो बेस्ट विशेस, बढ़िया कॉलेज लो, मज़े करो, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो किंजल, ठीक है। किंजल सबसे छोटा बच्चा है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कॉलेज जा रही है अभी भी। चलो आगे बताओ किंजल, चलो स्कोर बताओ अपना। हेलो किंजल। सर 685 आउट ऑफ 720। हाँ, अब बताओ, आगे बताओ, सीक्रेट टू अचीव इट। सर आई थिंक फोकस और हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो चुका है along with किंजल। the right guidance, जैसे कि प्रणव सर फॉर बायोलॉजी एंड रवि सर फॉर केमिस्ट्री। वेरी नाइस। फॉर फिजिक्स अभी लोग पूछेंगे, बताओ क्या कर रहे थे फिजिक्स में? सर फिजिक्स में मैंने तो लोकल ट्यूशन ज्वाइन किया था, तो उसके नोट्स से किया था मैंने तो प्रिपरेशन, वो भी बहुत हेल्पफुल था। बहुत बढ़िया, गुड वर्क किंजल, गुड वर्क। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा कॉलेज अभी हम लोग बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, है ना? बाकी चलो बेस्ट विशेस, ठीक है। अब यार ना पैटर्न हिल गया यार, कोई बीच में लीव किया, अब मेरा सीक्वेंस हिल गया, मैं लाइन से बुला रहा था। कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग यहाँ चलते हैं। ये हो गया, अभिषेक हो गया है। अनामिका के पास आते हैं। हेलो अनामिका। हेलो सर, बताओ भाई। मेरे 61 मार्क्स हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ठीक है। मैं वैसे तो कोटा से प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मैंने बायो के लिए वहाँ पे नहीं किया था, मतलब मेरा अल्फा अचीवर बैच था, तो बायो के लिए पूरा डिपेंडेंसी आप ही लोग पे था, जो भी अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म्स। तो आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे थे, और मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती, मतलब मेरे कंसिस्टेंसी तो नहीं हो पाता है, लेकिन स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेन यही है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। जब आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो फिर आपका स्ट्रेस वैसे ही थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो मार्क्स आने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब वो भी पढ़ना है जो आपके टेस्ट में शायद आ भी नहीं रहा हो। केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो देते ही नहीं है टेस्ट में वो लोग, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। और 650 के लिए यही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पलर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पलर में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है एनसीईआरटी में, और कभी भी आगे, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, आपका अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। और हाँ, लास्ट में जैसे आप जो आपने पहले पेपर्स दिए थे वो सब एनालिसिस वापस से करना है, आपके पक्का 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपने पुराने वापस से वो पेपर्स वापस से एनालाइज करके वापस अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर ली। बिल्कुल से। चलो शाबाश। कौन सा स्टेट लगता है अनामिका? उत्तर प्रदेश सर। सर यूपी से ही आ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो कौन से कॉलेज जा रहे हो ये बताओ? बाहर वैसे तो KGMC या फिर AFMC। हाँ, AFMC यार सब ट्राई करो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो, ठीक है। किसी भी स्टेट हर चीज़ से ऊपर है वो, है ना? आगे मतलब मयंक तुमसे बात नहीं हुई थी ना?
मयंक हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, क्या बताओ जल्दी, नंबर बताओ, आगे बताओ फिर। 637 आ रहा है सर। ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। लास्ट ईयर 536 थे। बिहार से हूँ। बहुत बढ़िया। एक टिप जो देना चाहूँगा सबको वो यही है कि लास्ट तक छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आखिरी मॉक टेस्ट में मार्क्स 560 या 570 तक आ रहे हैं तो ये सोच के छोड़ दें कि कट ऑफ तो 600 प्लस रहता है तो इस बार भी नहीं आएगा। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तब तक ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में 555 थे और मेन एग्जाम में 637। बढ़ गए तुम्हारे नंबर। और लास्ट ईयर भी मेरा यही था कि करीब 15 दिन पहले मैंने सोच लिया था कि ये बार भी नहीं होगा, अगर वो नहीं करता तो लास्ट ईयर ही कॉलेज मिल जाता। नहीं, ग्रेट पॉइंट मयंक। और तुम्हारा वीडियो भी डालते हैं अभी। जो गलती मैंने की इस ईयर भी वो था। मैं ये सामने रखो ना माइक्रोफोन को, थोड़ा ऑडियो लो आ रहा है। और जो दूसरा था मैंने इस बार गलती की है वो सिली मिस्टेक आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने टोटल 4 मिस्टेक कर दी वैसे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो टोटल मुझे लगता है 4000 रैंक का नुकसान हो गया। बस ये 2 चीज़ आप लोगों का ध्यान रखेंगे, लास्ट तक छोड़ना नहीं। ग्रेट वर्क मयंक, ग्रेट वर्क। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो अंकन। हेलो सर। हेलो। हाँ आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, बोलो। सर क्या ही बोलो नहीं, नंबर बताओ और फिर बताओ। क्या ही बोलूँ, हाँ नंबर बताओ। 660। वेरी गुड। कौन सा स्टेट है तुम्हारा? वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। तो बताओ फिर कोई एक टिप बताओ टू क्रैक इट। बोले सब तो सब बोली। तो एक नया टिप। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस। ये अच्छा, ये कोई बोला नहीं था। गुड। हाँ, स्मार्ट वर्क। मैं अभी तक सोच रहा था कि नहीं क्या करूँ। नहीं चलो बहुत बढ़िया। तो कौन से कॉलेज जाओगे फिर ये बताओ। तो सोच रहे थे CMC ले लेना, कैंसर मेडिकल कॉलेज और एम्स कल्याणी। बढ़िया है। चलो ग्रेट वर्क अंकन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम आगे चलते हैं इधर। आयुषी। हेलो आयुषी। हाँ संदीप, नेक्स्ट तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आगे बढ़ेंगे, बिजी बच्चे। हाँ बताओ आयुषी। हेलो ऑडियो। हेलो सर। हाँ अब बताओ। सर आई एम स्कोरिंग 633 मार्क्स आउट ऑफ 720। हाँ। और टिप ये देना चाहेंगे कि नीट में बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, तो इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है कि मतलब सब कुछ हो जाए। तो आपको जो भी करना है बहुत क्वालिटी वर्क करना है और प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस इज द बेस्ट क्वालिटी वर्क यू कैन डू। राइट। नव्या तुम सो गए, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रही है। हेलो फोकस यहाँ पर। चलो हाँ तुम बताओ आयुषी, आगे बताओ। और अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेशन। हाँ ये एक इंटरेस्टिंग टिप आया है, तो इस पर कुछ और थोड़ा प्रकाश डालो। कोई बात नहीं, इसको हम अलग से लेंगे। हाँ नहीं तुम बता रहे तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब आप किसी से भी मेडिटेशन बहुत बेसिक्स भी सीख के आप मतलब अपना कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, तो आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ग्रेट। तो लेस टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे आप। वेरी नाइस। कहाँ से हो आयुषी? यूपी। वेरी नाइस, सब यूपी से। अब कॉलेज बताओगे तुम, कौन सा मिल जाएगा तुमको? RML में GSVM तो 100% आ ही जाएगा। देखते हैं बाकी और क्या रहता है। सर 633 में पता नहीं क्या मिलेगा। हाँ देखते हैं, यूपी का रैंक आने दो, स्टेट रैंक आने दो, मेरिट आने दो, है ना। चलो मुश्किल है बट चलो देखते हैं क्या रहता है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन आयुषी। आगे बढ़ते हैं। हेलो तमन्ना। हेलो हाँ अब बताओ, स्कोर बताओ। 650। अब बताओ फटाफट, 1 टिप टू क्रैक इट। सर कंसिस्टेंट रिवीजन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस रेदर देन थ्योरी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायो में जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं उतना ज़्यादा फिजिक्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाद में। राइट। तो बायो कम से कम टाइम में सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत अच्छा। ओके ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन से स्टेट से हो? हरियाणा से। ओके ग्रेट। तो कॉलेज तो बढ़िया ही आ जाएगा। हेलो संदीप। हेलो सर। और क्या हालचाल तुम्हारे? सर बढ़िया सर। चलो नंबर बताओ।
सर 680 680 ऑल इंडिया रैंक सर 804। बहुत बढ़िया। स्टेट बताओ सर यूपी से। बहुत अच्छे, ये अच्छा लग रहा है सुन के, सब यूपी से ही निकल रहा है, नहीं मतलब बाकी जगह से भी अच्छी बात है, ये थोड़ा ज़्यादा अलग अलग सा लगता है। हाँ आप बताओ। सो 1 टिप टू क्रैक इट। सर एक टिप यही बोलूँगा कि सर शायद मेरे को लगता है कि बायो में मतलब जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे अनअकैडमी में मतलब एक प्रणव सर है वो क्वेश्चन करवाते हैं और बिल्कुल बायो बिल्कुल करवा देंगे 360 और अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, मतलब वेरी गुड। आगे बताओ। तो सर मुझे लगा कि मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, क्योंकि सर मैंने जो लास्ट 2 अटेम्प्ट दिए थे ना तो उसमें मेरा आया था 580 2 बार सर। सेम नंबर लाए थे 2 बार। सेम नंबर सर। फुल कंसिस्टेंसी। तो मतलब एक 4 क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन रह जा रहा था, मतलब कॉलेज एक सीट, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सर मैंने दिसंबर में मतलब उसने बताया होगा मुझे कि उसके 632 के अराउंड आए थे या 624 से कॉलेज मिल गया था। तो मैंने उससे पूछा कि तूने प्रिपरेशन कैसे की। मैंने उस टाइम सर लास्ट अटेम्प्ट में अपने सेल्फ स्टडी करी थी। तो मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तुम अगर खुद से करते हो बट एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है खुद से पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, वो नहीं आ पाता मतलब। और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते खुद से, जितनी मतलब आपके साथ जो कर सकता है मतलब पता नहीं सर कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक। बहुत। हाँ तो सर मतलब पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई मतलब बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर रहा है मतलब ये चीज, तो वो सिलेक्शन से बाहर नहीं हो सकता। मतलब कि अगर पूरे मैं बता रहा हूँ सर कि इंडिया के जो बच्चे इधर उधर बच्चे स्कैटर्ड है ना सर, वो यहाँ पे आके मतलब प्रैक्टिस करने लग गए, तो सर मुझे इस बात का डर है कि आगे आने वाले टाइम पे मतलब कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। संदीप तुम तो बहुत मतलब, आगे का विजन लेके चल रहे हो है ना। गुड। नहीं सर मतलब जो आपने सर ऐसा कर रखा है ना, जो मतलब कोई ऐसा कोई टीचर ही नहीं है सर जो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हो कि जिससे मतलब मुझे ये चीज सर पहले लगी कि यार ये क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने पहली क्लास ली, मुझे लगा यार ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो होता ही है, सब अपना प्रमोट करते हैं। मतलब रियलिटी मुझे ये लगी। प्रमोट कर रहा था मैं बीच में, क्या कर रहा था मैं बीच में मतलब कि आओ मतलब शेयर करो मतलब थोड़ा मतलब। अच्छा ओके आगे बताओ। हाँ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन मुझे लगा कि मतलब यार ठीक है चलो देखते हैं थोड़ा बहुत। और फिर सब्सक्रिप्शन में मतलब सर वो मिल गया था, मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें वो मिल गया था मतलब सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। तो मैंने मतलब फिर स्टार्ट किया मतलब देखना और ये सब। तो मुझे लगा कि यार चलो प्रैक्टिस ही करते थे, उसी में मजा आ रहा है, बायो पढ़ रखी है तो क्वेश्चन हो जाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कभी कभार टॉप 100 में आया, वरना सर मैं मेरी रैंक 150 200। हाँ तुम लीडर बोर्ड में तो मुझे दिखे नहीं थे। नहीं हाँ नहीं दिखा सर मैं, क्योंकि हमेशा टॉप 100 के अंदर ही रह जाता था, गलत हो जाता था कुछ, क्योंकि सर मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी आपसे तो कुछ ना कुछ वो रह जाता था, मतलब पीछे रह जाता था मतलब कहीं ना कहीं लीडर बोर्ड में आने से। तो सर जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो मुझे लगा कि ये तो सीक्रेट वेपन है मतलब बायो के लिए भाई कैसे भी करके। और सर थोड़ी जेलिसी वाली फीलिंग होती थी जब फ्री क्लासेस में बच्चे ज्यादा आने लगते थे कि लगता था ऐसे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। फिर तो भाई हो गया सिलेक्शन, मतलब फिर तो और मेहनत करनी है। फिर प्लस पे सर जो आपने वो जब लास्ट का वो आया था मंथ, तब आपने जो 9 बजे से वो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए थे 11 तक, वो बिल्कुल उसमें हमने डार्विन सीरीज लगाई थी एक गंदी वाली, वो रैंडम गेस था मेरा कि टफ पेपर आया तो सही में टफ आ गया। और सर मतलब मुझे ये चीज लग रही थी कि सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब बायो ने मुझे नहीं हिला पाई। मतलब लेंदी थी 45 मिनट्स हो गए थे, लेकिन बस ये बोला हो जाएगा ठीक है, कोई जितने प्रैक्टिस करे क्वेश्चन तो इतना जो बायो जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो फिजिक्स में आप 100% कर लो या केमिस्ट्री में कर लो, नीट के पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मतलब अगर बायो मतलब हिली हुई है तो सर मैं तो यही बोलता हूँ सर जैम हो सर आप तो मतलब कि भाई आ जाओ। मतलब अगर कोई बच्चा देख रहा है था नीट एस्पायरेंट तो मैं बोलूंगा बिल्कुल 100% रिकमेंड करूंगा कि भाई आ जाओ। मतलब भाई फ्री क्लासेस क्या मतलब सिर्फ बायो के लिए आ जाओ भाई, 360 350 कहीं नहीं गए तुम्हारे, मतलब अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ। बिना मिठाई के मैं छोड़ नहीं रहा कि ये बोल दोगे तो ऐसे। कहाँ रहते हो यूपी में तुम, ये बताओ पहले। सर मैं तो सर गाजियाबाद। कौन सा कॉलेज लोगे ये बताओ। सर अभी 680 आया सर, एक लड़के ने ले रखा था मतलब एक देखा था 830 रैंक पे, मतलब उसे ओबीसी में मिल रखा था यूसीएमएस। तो सर देखता हूँ सर दिल्ली कोशिश करो अगर मिल जाए तो, मास्क वास्क पहन के एडजस्ट करना, बट कॉलेजेस ज्यादा बढ़िया है ना। तो सर हाँ सर एक चीज और की सर मैंने जो गलती कर दी ना, वो ये गलती कर दी कि एक इवोल्यूशन वाला सर मेरा टेस्ट सीरीज में कभी क्वेश्चन सही हो जाता था, संदीप को अलग से लेके बात करना पड़ेगा। नहीं सर हाँ बताओ कभी क्वेश्चन गलत हो जाता था कभी सही हो जाता था, तो मैंने उस पर एक होता है ना सर कि याद आ रहा है सही हो गया, नहीं याद आया गलत हो गया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सर वो था ना स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब वो सिलेक्शन वाला सर, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाला ये क्वेश्चन मतलब स्किप हो गया। मतलब कि अपनी मिस्टेक्स को ध्यान नहीं दिया, अंदर टेस्ट सीरीज में भी टकराया और एनटीए मॉक्स में भी टकराया। मतलब एक होता है ना कि इसे स्किप कर दिया। और
और मैंने सर गलती ये करी कि डाउट कॉपी को एक दिन पहले देख के नहीं गया, हफ्ते भर तक देखा, लेकिन लास्ट दिन देख के जरूर जाओ। मतलब डाउट कॉपी बना रहे हो आप रेगुलर, उसे देख के जाओ, वरना फिर आप छोड़ देते हो। मतलब ये कि मतलब गलतियां होती हैं। कितने बने बायो में फाइनली फिर? सर बायो में फिर 345 बने, और वो स्पर्मियोजेनेसिस वाला सर वो मुझे बहुत ज्यादा वो लगा, N2 और फ्रॉम का थोड़ा सा। नहीं वो तो ठीक है, वो तुम्हें लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ठीक मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो ऐसे पढ़ा है एनसीईआरटी में कि वो हाँ वो ठीक है, वो लाइन सुप्रीम होती है, बट कभी कभी थोड़ा चलना पड़ता है। एनाटॉमी तो दिया नहीं बोनस, अब क्या बताएंगे, चलो कोई जाएगा कोर्ट एक भी बोनस नहीं दिया एनटी से, तो सर इसी बात का तो गुस्सा है। नहीं अच्छी बात है ना, अभी इन्फ्लेशन हो जाएगा रैंक्स का, अभी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मेरा हटाओ उसको, है ना। चलो सन तुमसे अलग से बात करेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे पास, इसको हम उठाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शुभम मिस्टो सिंह को कहीं जाना था, जल्दी बताओ शुभम। हेलो हेलो, कहाँ गए शुभम? अब इसे जाना है लगता है, चला गया है वीडियो ऑफ करके, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हेलो शेफाली। हेलो सर। आज तुम गूगल मीट पे फिल्टर नहीं लगाए हो, क्या हो गया? हाँ चलो वो छोड़ो, स्कोर बताओ अपना। यूज कर सकते हैं, अच्छा रहेगा फॉर अ चेंज, यू नो। कोई बात नहीं, चलो बताओ स्कोर बताओ। 654। अब बताओ वन टिप टू क्रैक इट। सर आई थिंक स्टार्टिंग से मॉक लगाओ, रोना आता है, मतलब सब कह रहे हैं 2-3 महीने में लगाओ, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट स्टार्टिंग से लगाओ। 2 चैप्टर पढ़ लिया उसका भी मॉक लगाओ। रोना आता है, नंबर नहीं आएंगे तो रोना आता है, बट ठीक है, आदत पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे तो नेगेटिव में भी नंबर आया, आप जानते हैं। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा है तुम्हारा पूरे साल, मुझे पता है बिल्कुल से, बट ठीक है फाइनली कोई दिक्कत। बहुत ही। कौन से कॉलेज जा रहे हो फिर? ये अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी हम डिस्कस, ओके विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। यूपी से ही हो ना तुम, तो चलो कहीं तो पहुंचा ही देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू शुभम मिस्टीरियो सिंह। क्या तुम वापस आ चुके हो? नहीं आ चुका है ये, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। yes, sir. भाई वीडियो तो ऑन करो, दिखाई नहीं दे रहे हो। ये कहाँ हो तुम? सर देखो सर बाहर हूँ सर, 5 मिनट बाद। अच्छा कोई नहीं, तुम बाहर ही रह के बताओ, जल्दी बताओ। नंबर बताओ अपने पहले। एक मिनट सर, बैठ गया। कहाँ? ऑटो में? हाँ वेरी, हाँ वही बैठ के बताओ। हाँ ओके सर मेरा मार्क्स आ रहा है 646, सॉरी 641 विदाउट बोनस। सब ऐसे ही जोड़ लिया बोनस, ठीक है। एंड मैं अपना मतलब फिजिक्स का एक टिप शेयर करना चाहूंगा। मतलब मैंने मोस्टली सुना है लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिजिक्स की। अभी एक कोई तो था टिप देके गया अलग से, मैंने पढ़ी नहीं एनसीईआरटी। चलो आगे बताओ तुम। हाँ उसमें एक्चुअली ऐसा है ना कि एनसीईआरटी में लोगों को लगता है बहुत बोरिंग है फिजिक्स की, बट उसमें इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखे हैं। मोस्टली जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है उसमें बहुत कुछ दे रखा है। वही अकेला इंटरेस्टिंग है। 11th तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा? मुझे खुद गंदा लगता है। 11th इंटरेस्टिंग है फर्स्ट पार्ट। 11th इंटरेस्टिंग है, बट 12th बिलीव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फिजिक्स का पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरा टिप ये है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वो कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। बिल्कुल से चलो बाकी प्रैक्टिस कौन से स्टेट से हो? सर मैं दिल्ली स्टेट को, दिल्ली कोटा भी लग रहा होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, एकदम मजे हैं फिर तुम्हारे, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी मजे करो। आगे बढ़ते हैं। हेलो मेघा। हेलो। ये वैसे ही बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास में वीडियो क्लास ज्वाइन करके भाग जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हेलो केशव। हेलो सर। बताओ केशव, तुम ही कॉल किए थे मुझे सुबह 4:30 बजे? नहीं कॉल नहीं किया। तुम नहीं थे, कोई और? ठीक है, हाँ सॉरी। हाँ 634 है। 634। स्टेट कौन सा है? बिहार। चलो बताओ वन टिप टू क्रैक इट। सर सबसे पहले तो प्रैक्टिस तो है ही, और पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पेपर में जैसे मेरा पिछले साल जो हुआ था, टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरे नंबर 600 के आसपास आके अटक गया था, और 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह गया, और इस बार मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो फाइनली कॉलेज मिल रहा है ना? फाइनली कॉलेज इस साल मिल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पेपर में। तो बायोलॉजी, वही तीनों सब्जेक्ट को बराबर तो फोकस भी करना है पढ़ते समय, और पेपर में ये नहीं है कि बायो को कम टाइम दिया तो कम टाइम देके फिजिक्स और केमिस्ट्री में तीनों को इक्वली डिवोट करो टाइम, और मतलब पढ़ने में। और पेपर में तो एकदम फिजिक्स को 1 घंटा तो जितना भी दे पाए अच्छी से उसको करना है, ताकि मिस्टेक्स कम हो। मिस्टेक्स के कारण भी, जैसे आपकी मिस्टेक बुक की जो आपकी राय थी, मिस्टेक बुक बहुत काम आई। उसमें मिस्टेक बुक बनाई तो बहुत सारे हैंडपिक मार्क्स आपके हुए थे, तो हैंडपिक्स बॉक्स पे बनाए थे। इतनी गलतियां हुई स्टार्टिंग में, इतनी गलतियां हुई, फिर बाद में ज्यादा के
पेपर के 10 दिन पहले सब एकदम क्लियरली सब अच्छे से होने लगा मिस्टेक बुक के कारण, तो लास्ट में बहुत काम आया वो। तो मिस्टेक बुक बनानी बहुत जरूरी है। चलो बहुत बहुत बधाई हो, एकदम मजे करो एकदम से, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग। मेघा का ऑडियो ऑन। खुशी तुमसे बात हुई है? खुशी से बात हो गई है ना? खुशी बस एग्जैक्टली थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था ऊपर नीचे, ठीक है। सो आई होप सभी का वर्ड है। मेघा जो है आ नहीं पा रही है। मेघा हेलो, मेघा जो है शायद कहीं तो है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच यार एवरीवन, है ना। हमने सोचा था 10 मिनट की हम लोग मीटिंग करेंगे, एक एक टिप लेंगे, ख़त्म करेंगे। 1 घंटे हो गए, ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी चलते रहता है, बिल्कुल ठीक है। संदीप तुमसे मैं अलग से ही बात करूँगा, ठीक है। तुम्हारे पास काफ़ी कोर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया। सर वो और बोल दीजिए सर एक बार, सर वो जो आप कहते हैं ना सर मीठी गोली, सर मोटिवेशन। तुम ही बोल दो, नहीं तुम ही बोल दो, मुझे लगता है आधी चीज़ें तुम्हें याद ही हो गई हैं, ठीक है। तो तुम सर वो बहुत ज्यादा वो है सर, मतलब वही एक असली मोटिवेशन है कि मतलब मीठी गोली नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो देखो वो वाली चीज़ भी है ना कि जितने लोग मीठी गोली दे रहे थे, ऐसे अकेले यहाँ देखो इतने सारे लोग साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो वही वाली बात होती है ना। हाँ तो वही बस चलता रहता है वो सब, ज़्यादा बोलना नहीं उस पर, फिर बवाल हो जाएगा। क्योंकि सर मेरे साथ ये था कि सर मुझे मतलब चाहिए होती थी पहले मोटिवेशन, मतलब कुछ पढ़ेंगे मतलब, बट इस साल जरूरत नहीं पड़ी सर, इतनी प्रैक्टिस। हम लोग संदीप को अलग से भी प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग संदीप कॉमन टाइम निकालते हैं, है ना, फिर वापस हम अकेले संदीप से, है ना। चलो बहुत ही अच्छा लगा बात करके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं दिए हैं, देखो देखना, बहुत बड़े वीडियो ऑफ मत यार। क्या करो, टीवी सीरीज तो बताओ, तो हम ऑफिशियली मीटिंग को एंड करते हैं, बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या सीरीज, और सर आपने कहा था कि वेब सीरीज बताऊंगा कुछ, मैं बताता हूँ तुमको, रुक जाओ, बता रहा हूँ। संदीप ऐसे तुम पूछोगे इतना, ठीक है। सो पहले हम लोग इसको यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप एवरीवन गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस, ठीक है। सो बस सीखते रहो, होपफुली इसमें हम लोग हमारे पास और पार्ट मीटिंग्स आएंगे, क्योंकि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से कम ऐसे 5-6 मीटिंग्स लगेंगी अपने को कवर अप करने में। तो हम स्लोली सबसे मिलाते रहेंगे, और ऐसे गोल्डन टिप्स, सबका टिप वैसे सेम ही होता है, देख ही लिया तुमने। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, द फाइनल स्टेटमेंट अगर तुम कहो तो, ठीक है। तो बाकी मजे करो, पढ़ते रहो सबके सब, है ना। मिलते हैं फिर, बाय बाय एवरीवन।